आजमगढ़ जिले के अजमतगढ़ ब्लॉक स्थित प्राथमिक विद्यालय बासुपार बनकट शिक्षा और व्यवस्था के क्षेत्र में एक मिसाल बन गया है। शनिवार को समग्र शिक्षा अभियान के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय ने विद्यालय का निरीक्षण किया। विद्यालय की साज सज्जा और व्यवस्थाओं को देखकर वे गदगद हो उठे और मुक्त कंठ से ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वहाब खान की जमकर सराहना भी की। संयुक्त सचिव ने कहा कि काश हमारे प्रदेश के सभी ग्राम प्रधान इसी सोच के साथ काम करें तो प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालय जगमगा उठेंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार की मंशा भी यही है कि गांव के विद्यालय केवल पढ़ाई तक सीमित न रहें, बल्कि वहां का संपूर्ण कायाकल्प भी हो। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विद्यालय के कक्ष, लाइब्रेरी और डिजिटल लाइब्रेरी का अवलोकन भी किया और कहा कि ये विद्यालय प्रदेश भर के विद्यालयों के लिए एक नजीर बन गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाल ही में शिक्षक दिवस पर शिक्षकों को इलाज के लिए कैशलेस सुविधा का तोहफा देते हुए कहा था कि सरकार शिक्षा से कोई समझौता नहीं कर रही है। प्राथमिक विद्यालयों में भी अब डिजिटल लाइब्रेरी और आधुनिक संसाधनों का निर्माण हो रहा है। मुख्यमंत्री का इशारा कहीं न कहीं बासुपार के इस विद्यालय की तरफ ही था, जिसका कायाकल्प ग्राम प्रधान प्रतिनिधि वहाब खान ने मुख्यमंत्री की सोच को साकार करते हुए विद्यालय में तमाम सुविधाएं उपलब्ध करवाई। अपने संबोधन में वहाब खान ने भी मंच से कहा कि सरकार ने कभी विकास कार्यों में बाधा नहीं डाली और न ही पैसों की कमी आने दी। बस दृढ़ निश्चय होना चाहिए, तभी बड़ा बदलाव संभव है। उन्होंने इस सफलता का श्रेय ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि मनीष मिश्रा और पूर्व विधायिका वंदना सिंह को भी दिया। इस अवसर पर जिले के विभिन्न ब्लॉकों से आए शिक्षकों को सम्मानित किया गया। संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय ने उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए कहा कि शिक्षक ही सच्चे राष्ट्र निर्माता हैं। हमारे शिक्षकों को चाहिए कि वो बच्चों का स्तर और ऊंचा उठाने के लिए पूरी निष्ठा से कार्य करें। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश में अब तक कुल 4,861 विद्यालयों का निर्माण हो चुका है और शिक्षकों के लिए 2 लाख से अधिक प्रशिक्षण सत्र आयोजित किए जा चुके हैं। बता दें कि कार्यक्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, विभिन्न जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाएं उपस्थित रहीं। वहीं बच्चों द्वारा प्रस्तुत सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने सभी का मन मोह लिया। ये विद्यालय बिल्कुल एक नजीर है और कहा जाता है कि हमने जब चाहा है इतिहास बदल डाला है और जब चाहेंगे इतिहास बदल डालेंगे। आपने एक इतिहास का तामीर किया है इस विद्यालय का निर्माण करके और हमारी बधाई और शासन आपके विद्यालय को देख करके काफी प्रभावित होकर के मैं यहाँ आया हूँ। निश्चित रूप से हमारी इच्छा होगी कि प्रदेश में जिस तरह से विद्यालय ये बना है उस तरह से ही और विद्यालयों का भी निर्माण हो और सरकार पूरी तरह से इसके लिए सजग भी है और सरकार की तमाम योजनाएं, जो शासन की तमाम योजनाएं हैं, वो लगातार अनुश्रवण के माध्यम से इस तरह के प्राथमिक विद्यालयों को प्रोत्साहित करने का और उनको अग्रसित करने का काम कर रहे हैं। सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हम आश्वासन नहीं देते, हम काम करते हैं। हम लोग काम करने में भरोसा रखते हैं। अभी आपने देखा कल शिक्षक दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने तमाम योजनाओं को, और मैंने अभी आपको अपने जो है सभा में भी, अपने वक्तव्य में भी मैंने बताया कि चाहे वो निपुण हो, चाहे वो स्कूल चलो अभियान हो, चाहे कस्तूरबा विद्यालय हो, चाहे मिड डे मील के जो भोजन है उसमें बच्चों को गुणवत्तापूर्ण और अच्छे पोषक पदार्थों, खाद्य पदार्थों का जो है उनको दिया जाए, चाहे आपका बाल वाटिकाएं हो, चाहे डिजिटल लाइब्रेरी हो। सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है कि हमारे प्राथमिक जो विद्यालय हैं वो आगे बढ़े और उसमें अच्छी पढ़ाई, अच्छी शिक्षा, बेहतर शिक्षा दी जा सके। सरकार की जो मर्जर की स्कीम है, स्कूलों को देखिए मर्जर दिल्ली में से एक स्कूल है गिरधरपुर में, छतवारा क्षेत्र में पड़ता है। वहाँ पे 100 बच्चों की संख्या है, 4 गांव से बच्चे जाते हैं, फिर भी उस विद्यालय को बंद करके दूसरी जगह उसको मर्ज कर दिया गया। ऐसे में जो सरकार की मंशा है कि बच्चे दूर दराज ना जाकर एक जगह पर पढ़े। जी नहीं, सरकार की पूरी मंशा है और अगर कहीं पर किसी विद्यालय में अगर इस तरह की कोई बात हुई है तो उसकी सरकार की तरफ से मैं आपको जरूर कहूंगा कि उसको देखा जाएगा। आपके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी और यहाँ के जो एडी बेसिक हैं, ये सारे लोग उसको देखेंगे और बच्चों के साथ किसी भी तरह की समस्या है तो उसका त्वरित समाधान किया जाए। हमारी ये अपील होगी कि शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाए। सरकार की योजना भी है कि सबको शिक्षा, बेहतर शिक्षा, तो हम बेहतर शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी कि जितने भी ग्राम प्रधान लोग हैं इस तरह के ये एक नजीर के रूप में देख करके अपनी ग्राम सभाओं में प्राथमिक विद्यालयों को अच्छे से अच्छे तरह से डोनेट करें और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने का कार्य करें। जो इन्होंने विसंगतियां गिनाई हैं उस पर क्या कहें? जो विसंगतियां हैं उस पर सरकार पूरी तरफ ध्यान देगी। हम अपने जो जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं हम उनसे जरूर इस बात को कहेंगे, आप अपना जो है जो भी
दिक्कतें हैं, जो दुश्वारियां हैं, वो प्रत्यावेदन आप दीजिएगा। हमारे संवेदनशील बेसिक शिक्षा अधिकारी पाठक जी हैं, उसको जरूर ध्यान दें। आज हमारे प्राइमरी पाठशाला बासुपार बनकट पे शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से श्री वेद प्रकाश राय जी का आज आगमन हुआ था। मैं आपके चैनल के माध्यम से उनका बहुत ही तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। पूरे ग्रामवासियों की तरफ से उनका शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए, प्राइमरी पाठशाला एक ऐसा शिक्षा का मंदिर है कि यहाँ पे सभी प्रतिभाओं के उभरने की मौका मिलता है। और मैं आज हमारे संयुक्त शिक्षा वेद प्रकाश राय जी आज आए, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और उन्होंने बहुत सारी योजनाएं बताई और मैं सभी अपने प्रधान साथी, सम्मानित प्रधान साथियों से निवेदन करूंगा कि वो इसी तरह का मुझसे अच्छा भी विद्यालय बना करके अपने ग्राम सभावासियों को दें। इस विद्यालय में अभी कुछ ऐसा बाकी है जो आप कराना चाहते हैं या सारी चीज़ें दुरुस्त हो चुकी हैं? जी, मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विद्यालय में पढ़ाई की इतनी अच्छी गुणवत्ता हो कि हमारे विद्यालय में जिस दिन नो एडमिशन का बोर्ड लगेगा, उस दिन मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। आपने मन से बात कही कि सरकार के पास बहुत पैसा है, सरकार विकास करने के लिए बहुत पैसा देती है, लेकिन जो आपके गांव की तस्वीर है वो कहीं दूसरी जगह पे नजर नहीं आती। इसके पीछे क्या कारण है? नहीं, सभी लोगों का काम करने का तरीका अलग अलग होता है। मैंने इस चीज़ को महसूस किया कि शिक्षा एक ऐसी चीज़ है कि बाबा साहब ने कहा था, शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो मैंने ये सोचा कि मेरे ग्रामवासी के बच्चे जो दलित समाज के हैं, विद्यालय में पढ़ते हैं, और जो गरीब बच्चे पढ़ते हैं, उनके भी माता पिता सपना देख सकें, मेरा भी बेटा IAS, डॉक्टर, इंजीनियर, IPS बन सके। उसी सपना को साकार करने के लिए अपने ग्रामवासियों के जो बहुत ही गरीब हैं, उनके सपने को साकार करने के लिए मैंने आगे बढ़ करके काम किया और एक सपना देखा, जो आज मेरा सपना साकार हुआ। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें।